क्या हुआ वासुदेव, आप ठहर क्यों गए? मैं आपके सत्कार भाव का सम्मान करता हूं युवराज, परंतु मैं शांति दूत हूं, शरणागत नहीं। और वैसे भी पांडवों ने मुझे अपने पक्ष में चुना। और नीति अनुसार एक दूत आतिथ्य तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक उसका कार्य पूर्ण ना हो जाए। इसलिए क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं आपका सत्कार ग्रहण नहीं कर सकता। परंतु फिर आप कहां ठहरेंगे? आप उसकी चिंता ना करें युवराज, मेरे पास अपनी व्यवस्थाएं हैं। आइए भी ना वासुदेव, आप हमारे यहाँ पधारे, हम धन्य हुए। हमारे यहाँ आकर हमें कृतार्थ करें। हमने आपकी ऐसी व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था की है वासुदेव कि आप हस्तिनापुर छोड़कर कहीं जाएंगे ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं जो सदा रहे, और ऐसा कुछ नहीं जो सदा ना रहे। तो फिर मेरे यहाँ होने ना होने का क्या अर्थ रह जाता है गांधार नरेश? वासुदेव, आपके कहने का तात्पर्य कुछ पकड़ में नहीं आया। यदि सागर में अपना हाथ डालोगे तो ऐसा अनुभव होगा कि संपूर्ण सागर तुम्हारा है गांधार राज। और यदि उसी सागर को मुट्ठी में बंद करने का प्रयास करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि उसमें डूब जाए। प्रणिपात। क्या चल क्या रहा है इस चलिए के मन में? कहीं से हमारी योजना का भान तो नहीं हो गया? शांत रहो दुर्योधन, शांत रहो। आज नहीं आया तो क्या हुआ? कल तो इसे सभा में आना ही होगा, और ये आएगा। क्यों? शांति दूत है, इसे अवश्य आना होगा, और फिर हमारी योजना सफल। वासुदेव, आपका आतिथ्य बनने का सौभाग्य मिला, मेरे लिए सम्मान की बात है। आशा करता हूं ज्येष्ठ पांडु पुत्रों की ओर से कोई सकारात्मक संदेश लाए होंगे। संदेश तो मैं लाया हूं महात्मा विदुर, परंतु वो संदेश मैं कल सभा में सबके समक्ष रखूंगा। प्रणिपात माधव, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे आराध्य मेरे घर पधारे हैं। सेवक, प्रभु के लिए भोजन लेकर आओ। भोग लगाइए प्रभु। मेरा प्रिय मिष्ठान नहीं दिखाई दे रहा। जानती हूँ आपको मिष्ठान बहुत प्रिय है वासुदेव, परंतु जब से कुलवधू का राजसभा में अपमान हुआ, हमने मिष्ठान त्याग दिया। हाँ वासुदेव, उसी दिन कुरुकुल के पतन का प्रारब्ध लिखा जा चुका था। जिसके कुल का नाश हो रहा हो वो विलाप करता, मिष्ठान कैसे खा सकता है। उसी दिन से हम ये
साधारण भोजन ग्रहण करते। ये विनाश एक नए आर्यव्रत को जन्म देगा महात्मा। जब अन्याय से न्याय के त्राण के लिए रणभेरी बजे तो वो अवसर शुभ ही होता है, और शुभ अवसर पर मिष्ठान आवश्यक है। और मैं यहां भोजन पर निमंत्रित हूं। अपना प्रिय मिष्ठान खाए बिना यहां से जाने वाला नहीं मैं। आइए, मिष्ठान ग्रहण कीजिए। वाह काका श्री वाह। छप्पन भोग का आनंद लिया जा रहा है। आओ पुत्र दुर्योधन, तुम भी मिष्ठान ग्रहण करो। मिष्ठान नहीं, वो क्या है ना काकाश्री, मेरे मन में जो कड़वाहट भर दी है आपने, इस मिष्ठान की मिठास से मिट नहीं सकती है। कितने दोगले हैं आप। मन में कुछ और रखते हैं और वाणी में कुछ और। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। परंतु मुझे समझ में आ रहा है। मैं समझ गया हूं कि आप इतने वर्षों से क्या करना चाहते हैं। आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। वासुदेव हस्तिनापुर आए। ये मेरे संबंधी हैं। और इन्होंने अपनी सेना की शक्ति भी मुझे दी है, तो दोनों ही नाते से इनका सम्मान सत्कार करने का अधिकार पहले मेरा है। परंतु आपने क्या किया? आप उन्हें यहां ले आए ताकि आप अपने स्वार्थ और षड्यंत्र को पूर्ण कर सके। परंतु वासुदेव को निमंत्रित करने में मेरा क्या स्वार्थ है दुर्योधन? अरे स्वार्थ है काकाश्री। राजसभा में प्रस्थान से पूर्व आप उन्हें यहां इसलिए लाए ताकि आप अपने वो प्रिय पांडवों के पक्ष में इन्हें उकसा सके। स्वार्थ है।